ऐसे में जब मिल्कीपुर से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, उससे ठीक पहले आप रात में प्रभु श्री राम मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं, ऐसा पता लगता है। और उसके बाद जब आपको प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद भी फिर आप जाते हैं राम मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि गहरी आस्था आपकी जो है प्रभु श्री राम के प्रति है। प्रभु श्री राम के प्रति हमारी ही आस्था नहीं, पूरी दुनिया की आस्था प्रभु श्री राम में है, हनुमान जी महाराज में है। तो हम तो रात में भी गए, वहाँ पर दर्शन किए। ऐसे में एक सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे, पूरे भारत के लोग जो है मिल्कीपुर चुनाव को अलग ही नज़र से देख रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, उसके बाद में मिल्कीपुर की जो सीट खाली होती है, और अयोध्या की हार के बाद बीजेपी से आपको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है। ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे भारत के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जाए। ऐसे में जो जनता आपको देख रही है, जो पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, आपको लगातार बधाई दे रहे हैं, उनको क्या? ऐसे में पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि मिल्कीपुर से चंद्रभानु पासवान को बीजेपी ने टिकट दिया। चंद्रभानु पासवान है कौन? चंद्रभानु पासवान के परिवार की अगर बात की जाए तो राजनीति की जो शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज़ स्टोरी। हमारे साथ में बीजेपी से जो प्रत्याशी है मिल्कीपुर से चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलने के बाद चंद्रभानु पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे में चंद्रभानु पासवान का ये पहला इंटरव्यू है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है मिल्कीपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, विश्वास जताया। मैं निश्चित ही उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा और पार्टी की निरंतर सेवा करता रहूंगा। ऐसे में जब मिल्कीपुर से आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, उससे ठीक पहले आप रात में प्रभु श्री राम मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में दर्शन करते हैं, ऐसा पता लगता है। और उसके बाद जब आपको प्रत्याशी बनाया गया है, उसके बाद भी फिर आप जाते हैं राम मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि गहरी आस्था आपकी जो है प्रभु श्री राम के प्रति है। प्रभु श्री राम के प्रति हमारी ही आस्था नहीं, पूरी दुनिया की आस्था प्रभु श्री राम में है, हनुमान जी महाराज में है। तो हम तो रात में भी गए, वहाँ पर दर्शन किए प्रभु श्री राम का, हनुमान जी महाराज का दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर जो कोई जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है, ऐसा हमारा ही विश्वास नहीं, पूरे आम जनमानस का विश्वास है। ऐसे में एक सवाल आपसे ये भी करना चाहेंगे, पूरे भारत के लोग जो है मिल्कीपुर चुनाव को अलग ही नज़र से देख रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी की हार होती है, उसके बाद में मिल्कीपुर की जो सीट खाली होती है, और अयोध्या की हार के बाद बीजेपी से आपको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जाता है। ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। पूरे भारत के जो लोग हैं वो चाह रहे हैं कि अयोध्या की हार के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव जीता जाए। ऐसे में जो जनता आपको देख रही है, जो पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, आपको लगातार बधाई दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी विपक्ष के द्वारा यहाँ की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया गया। तो जिस तरह से हम लोगों हमारे ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है, हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतकर निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र की मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता हमारे साथ है, वो अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ खड़ी है। ऐसे में पूरे देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि मिल्कीपुर से चंद्रभानु पासवान को बीजेपी ने टिकट दिया। चंद्रभानु पासवान है कौन? चंद्रभानु पासवान के परिवार की अगर बात की जाए तो राजनीति की जो शुरुआत है कैसे होती है? राजनीति की शुरुआत, हमारे पिताजी कई बार ग्राम प्रधान रहे, पत्नी हमारी 2015 से लगातार जिला पंचायत सदस्य हैं और हम भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा निरंतर कर रहे हैं। वर्तमान में भी जिला कार्य समिति के सदस्य हैं। तो हमारे काम की वजह से हमारे देवतुल्य जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्हीं के विश्वास से भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व सहित मिल्कीपुर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे में जो अब आमना सामना होना है
समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से आप रहेंगे। अवधेश प्रसाद के लड़के हैं अजीत प्रसाद। अवधेश प्रसाद को बताया जा रहा है कि पुराने राजनीतिज्ञ हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। ऐसे में जो आपकी लड़ाई है, एक तरीके से बताया जा रहा है कि अवधेश प्रसाद सही है। वो किसी के लड़के हों, चाहे 10 बार विधायक रहे हों, चाहे 9 बार से रहे हों, मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ खड़ी है और अपना समर्थन दे रही है। इसलिए हम मिल्कीपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे में आपका ये कहना है कि मिल्कीपुर की जनता जो है आपकी लड़ाई लड़ रही है। से आप देख रहे हैं विपक्ष में परिवारवाद, वंशवाद झलक रहा है और जिस तरह से मिल्कीपुर की भोली भाली जनता को विपक्ष के द्वारा छलने का काम किया गया है, तो उसको मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ की जनता को कि इतना विकास कार्य करके दिखाऊंगा कि महज 2 वर्षों की बात है। 27 फिर आपके सामने है, निर्णय आपको लेना है, उस पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। ऐसे में मिल्कीपुर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से विपक्ष के लोग वहाँ की भोली भाली जनता को छलने का काम किया गया, झूठे वादे करके, मैं ऐसा कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। मिल्कीपुर की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर उनके बीच में सेवा करता रहूँगा और महज 2 वर्षों की बात है, 1.5-2 वर्षों की बात है, मैं उनके बीच में निरंतर उनकी सेवा इसी प्रकार करता रहूँगा। फैसला आपके हाथ में है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व में मुझ पर भरोसा जताया, तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरे उतरने का काम करूँगा और अपनी जनता का इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे। ऐसे में चंद्रभानु पासवान जो धन्यवाद व्यक्त करते हैं, सबसे पहले किसका धन्यवाद व्यक्त करते हैं? मिल्कीपुर की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और जितनी वहां के जनता है सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी जी है, उनसे हम बात करेंगे। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मिल्कीपुर से चंद्रभानु पासवान को टिकट मिलने से। बस भैया बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का, और हमारी मिल्कीपुर जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व और सभी नेताओं को, माननीय योगी जी और माननीय सभी नेताओं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उन्होंने हम पे भरोसा जता के जो हम लोग को भरोसा दिया है, जिम्मेदारियां दी हैं, उसको हम लोग अच्छे से पूर्ण रूप से निभाएंगे। ऐसे में जब हम लोग कल जानकारी करते हैं तो कल रात में जब फोन किया जाता है तो पता लगता है कि आप लोग राम मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए, और आज खबर आ जाती है कि चंद्रभानु पासवान को टिकट मिल जाता है। जी, हम लोग मंदिर में गए दर्शन करके हम लोग को ऐसा लगा कि शायद हम लोग वहीं से हम लोग खुश हो गए थे और हमें लगा कि हम लोग को ही टिकट मिलने वाला है।